नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आरपीएस 24 स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री और केमिस्ट्री का पार्ट 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन उपधातु है? निम्नांकित में कौन उपधातु है? लोहा, कॉपर, निकेल और एसबी। तो आंसर होगा एसबी यानी एंटीमनी। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अधातु है? निम्नलिखित में कौन अधातु है? तो इसका आंसर होगा कॉपर। कॉपर जो होता है अधातु होता है। कार्बन क्या है? निम्नलिखित में कौन अधातु है? निम्नलिखित में कौन अधातु है? तो कार्बन है, ऑप्शन बी। कौन अधातु है? तो कार्बन है। कार्बन क्या है? तीसरा है क्वेश्चन, कार्बन क्या है? तो कार्बन अधातु है। कार्बन अधातु है। सिलिका क्या है? सिलिका क्या है? विद्युत लेपन, शोधन, मिश्र धातु में परिवर्तन यानी परिवर्तन, और डी है निस्तापन। तो आंसर होगा निस्तापन। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो शुद्ध सोना को कैरेट में व्यक्त किया जाता है, और कैरेट कितने का होता है? तो 24 कैरेट का। आंसर होगा 24 कैरेट। लोहे का परमाणु संख्या है। लोहे का परमाणु संख्या है। तो लोहे का परमाणु संख्या 26 है। लोहे का परमाणु संख्या 26 है। धातुओं की प्रकृति होती है। धातुओं की प्रकृति होती है। तो धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। धातुओं की प्रकृति विद्युत। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। लोहा का मिश्र धातु है। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो कमरे के ताप पर ब्रोमीन जो होता है द्रव होता है। सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा और टीन की मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो इसमें आंसर हो जाएगा लिथियम। लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, यानी ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करता है? तो हो जाएगा ये सोना, गोल्ड। ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट होता है। तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। पीतल है। पीतल है। पीतल मिश्र धातु है। पीतल मिश्र धातु है। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया कहते हैं गैल्वेनीकरण कहते हैं। गैल्वेनीकरण कहते हैं। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हो जाएगा हीरा हो जाएगा। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का अयस्क है। तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तांबा और जिंक के मिश्र धातु को पीतल कहते हैं। पीतल कहते हैं। एक मिश्र धातु है। इन चारों ऑप्शन में कौन मिश्र धातु है? तो कॉपर और जिंक। कॉपर तथा जिंक की। खाद्य पदार्थ वाले कनस्तर पर टीन का लेप चढ़ाया जाता है। जस्ता लेप नहीं है क्योंकि जस्ता लेप नहीं है क्योंकि जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है। जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है। चांदी के चम्मच को लंबे समय तक खुली वायु में छोड़ देने पर उसकी सतह काली हो जाती है। निम्नलिखित में से किस यौगिक के बनने के कारण ऐसा होता है? मतलब चांदी के चम्मच को लंबे समय तक, यानी चांदी के चम्मच को खुले वायु में छोड़ देने पर उसकी सतह काली हो जाती है। तो किस यौगिक के बनने के कारण ऐसा होता है? ये हो जाएगा Ag2S, सिल्वर सल्फाइड।
विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। विद्युत अपघटन, आंसर हो जाएगा अपघटन। नहीं, ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एनोड। इसका आंसर हो जाएगा एनोड। अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, एनोड बनाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो सबसे अधिक पोटेशियम क्रियाशील धातु है। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है तो जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। लोहा और कार्बन की मिश्र धातु कौन है? लोहा और कार्बन की मिश्र धातु इस्पात है। इस्पात। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो होता है जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। निम्नलिखित में पीतल किसका उदाहरण है? निम्नलिखित में पीतल किसका उदाहरण है? पीतल मिश्र धातु का उदाहरण है। लोहा, निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? लोहा, निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो स्टेनलेस स्टील कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है? साधारण ताप पर द्रव रूप में, तो हो जाएगा मरकरी यानी पारा। एक धातु जो हथेली पर पिघलने लगती है, कौन धातु है जो हथेली पर पिघलने लगती है? तो सीजियम हो जाएगा। सीजियम हथेली पर पिघलने लगती है। सर्वाधिक तन्य धातु है, सर्वाधिक तन्य धातु कौन है? सर्वाधिक तन्य धातु सोना है। पाइरोलुसाइट का सूत्र है, पाइरोलुसाइट का सूत्र है MnO2 मैग्नीज डाई ऑक्साइड। अधातु जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है, कौन सी धातु है जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है? तो हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में पाई जाती है। एक अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है, एक अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है, कार्बन यानी ग्रेफाइट होता है विद्युत का सुचालक। एक अधातु जो अत्यंत कठोर होता है, एक अधातु जो अत्यंत कठोर होता है वह होता है हीरा। वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है क्या कहलाता है? जो आसानी से संयोजी इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है वह विद्युत धनात्मक कहलाता है। विद्युत धनात्मक। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि क्या कहलाती है? लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि यसद लेपन या जस्तीकरण कहलाती है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक है तो ग्रेफाइट हो जाएगा विद्युत का सुचालक। एक धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, कौन धातु है जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम है। एक धातु जो विद्युत और ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है, एक धातु जो विद्युत और ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है तो हो जाएगा चांदी। एक धातु जो विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती है, 41 क्वेश्चन है। एक धातु जो विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती है तो हो जाएगा लेड, सीसा। सीसा विद्युत की कुचालक होती है। निम्नलिखित में किस धातु के केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है? तो हो जाएगा सोडियम। सोडियम को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो सोना पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। निम्नलिखित में कौन लवण समुद्री जल में पाया जाता है? कौन सा लवण है जो समुद्री जल में? तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्लराज के अलावा किसी अन्य अम्ल में नहीं घुलती है? तो एल्यूमिनियम है, लोहा है। तो इसमें ऑप्शन नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा AU यानी सोना। सबसे अधिक आघातवर्धी और तन्य धातु कौन है? सबसे अधिक आघातवर्धी और तन्य धातु सोना है। सीने बार किस धातु का अयस्क है? सीने बार किस धातु का अयस्क है? तो मरकरी यानी पारा का। एक धातु जिसका संक्षारण होता है, कौन सा धातु है जिसका संक्षारण होता है? तो लोहा का संक्षारण होता है यानी लोहे पर जंग लगता है और खराब होता है। सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन है?
सबसे अधिक सक्रिय धातु पोटेशियम है। सबसे अधिक सक्रिय धातु पोटेशियम है। धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, कौन धातु है जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है? तो हो जाएगा यह सोना। अम्लराज में यह घुल जाता है। निम्नांकित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? निम्नांकित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? तो हो जाएगा यह तांबा द्वारा। आंसर होगा तांबा। दो धातुएं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, कौन धातु? तो सोना और चांदी। सोना और चांदी है जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। सल्फाइड ऐश का सांद्रण किस विधि से किया जाता है? सल्फाइड ऐश का सांद्रण किस विधि से किया जाता है? तो हो जाएगा फेन उत्प्लावन विधि। हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है? हेमाटाइट, तो हेमाटाइट लोहे का अयस्क है। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। कौन सी यह धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? कमरे के ताप पर तो ब्रोमीन हो जाएगा। द्रव अवस्था में रहती है। अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? कार्बोनेट अयस्क को किस विधि से ऑक्साइड में बदला जाता है? कार्बोनेट अयस्क को किस विधि से ऑक्साइड में बदला जाता है? तो निस्तापन द्वारा। लोहे के प्रमुख अयस्क हैं। लोहे के प्रमुख अयस्क हेमाटाइट है। लोहा के प्रमुख अयस्क हेमाटाइट है। कॉपर धातु का निष्कर्षण किस विधि से किया जाता है? कॉपर धातु का निष्कर्षण किस विधि से किया जाता है? तो ऊष्मीय अपचयन विधि से किया जाता है। लोहा का परमाणु क्रमांक कितना है? लोहा का परमाणु क्रमांक, लोहा का परमाणु क्रमांक 26 होता है। आंसर सी होगा। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन है? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु पारा है। आंसर होगा पारा। एल्यूमिनियम पर उसके ऑक्साइड की मोटी परत बनने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो हो जाएगा एनोडीकरण। एनोडीकरण। लेड और टीन की मिश्र धातु क्या है? तो लेड और टीन की मिश्र धातु सोल्डर है। दो धातुओं या एक धातु, दो धातुओं या एक धातु या एक अधातु का समांगी मिश्रण कहलाता है, क्या कहलाता है? तो हो जाएगा मिश्र धातु। किसी मिश्र धातु में एक धातु पारा हो तो क्या कहलाएगा? तो यह कहलाएगा अमलगम। अमलगम कहलाएगा। पारा धातु का मुख्य अयस्क है। पारा धातु का मुख्य अयस्क क्या है? तो सिनेबार है। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो अशुद्ध धातु को एनोड बनाया जाता है। अशुद्ध धातु के एनोड। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है? तो पोटेशियम है। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? तो हो जाएगा जिप्सम। आंसर होगा इसका जिप्सम। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? ये चढ़ाई जाती है जिंक की। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। लोहा ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाता है? लोहा ऑक्सीजन से संयोग कर FeCO3 बनाता है। कांसा का मुख्य अयस्क क्या है? यानी कांसा का मुख्य अवयव क्या है? कांसा का मुख्य अवयव क्या है? कांसा का मुख्य अवयव क्या है? तो हो जाएगा कॉपर और टीन। कॉपर और टीन हो जाएगा। और इसका लास्ट क्वेश्चन है, अम्लों के साथ अभिक्रिया के दौरान धातुओं द्वारा विस्थापित गैस कौन सी है? जब अम्ल क्रिया करता है धातु से तो कौन सी गैस विस्थापित होती है? तो हो जाएगा हाइड्रोजन गैस।